नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज प्रचार थम गया। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होनी है, तो वहीं 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। और वोटिंग से पहले आज दिल्ली के रन में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ही नजर आए। पीएम मोदी ने आज ईस्ट दिल्ली के यमुना खादर ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी अपनी रैली के जरिए विपक्ष पर जमकर हमला बोला, पर राहुल गांधी की रैली का कोई जादू नजर नहीं आया और ना ही अपने साथ दल के मुखिया केजरीवाल को कांग्रेस की रैली के लिए न्योता दिया गया था। पर सवाल यह है कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में रोड शो करते नजर आए थे, कन्हैया कुमार और उदित राज के समर्थन में वोट मांग रहे थे, उससे राहुल गांधी ने दूरी क्यों बना ली? और जब से केजरीवाल शराब घोटाले के साथ साथ स्वाति मालीवाल के मुद्दे में भी फंसे हैं, तब से दिल्ली की राजनीति में और बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कैसे चुनाव से पहले बदलती जा रही है दिल्ली की राजनीति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज पीएम मोदी राहुल गांधी दोनों की ही जनसभाएं थी, रैलियां थी, लेकिन पीएम मोदी की रैली का इतना शोर, राहुल गांधी की रैली का कोई शोर क्यों नहीं? देखिए, कोई कंपटीशन ही नहीं है। मीडिया तो उसको ही दिखाता है जिसपे उनको टीआरपी आती है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चलता है, लोग टेलीविजन पे बिल्कुल इंतजार करते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं। दूसरे नेताओं का भाषण होता है, लोग टीवी बदल देते हैं। तो टेलीविजन पे तो वो नजर नहीं आएंगे, मीडिया में कल अखबारों में जरूर छपेगा कि राहुल गांधी यहाँ थे, वहाँ थे, ऐसे था, वैसे था। लेकिन सवाल ये नहीं है। दिल्ली की अगर ग्राउंड रियलिटी को समझे तो कांग्रेस पार्टी अपना सिर दीवार में मार रही होगी कि कितनी बड़ी चूक हो गई, क्यों हमने इस केजरीवाल के साथ गठबंधन किया। अगर गठबंधन नहीं किया होता तो आज कांग्रेस पार्टी रिवाइव होने की स्थिति में होती। जमकर भाजपा अजय माकन सबसे बड़े लीडर आपने देखा कहीं? आपने देखा कि दीक्षित वो प्रचार प्रसार कर रहे हो? बड़े बड़े लीडर घर में जाकर के बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? उनको मालूम है रिजल्ट। घर में ये लोग बैठे ही नहीं, हरवाने में ही लगे हुए हैं। और आज केजरीवाल को न्योता तक नहीं दिया। क्यों? आखिर क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजह है? भाई, कौन इस तरह के व्यक्ति को लेकर के घूमेगा जिसके ऊपर महिला सांसद की पिटाई का आरोप लग रहा हो? शराब घोटाले में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा कि ये झाड़ू वाले हैं। ये दिल्ली में कांग्रेस पार्टी झाड़ू लेकर के चल रही है, हरियाणा में साथ लेकर के झाड़ू लेकर चलती है, और पंजाब में कहते कि झाड़ू वाले चोर हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अब अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में एक लायबिलिटी हो गए। कोई आदमी उसके साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं चाहता। कल तक अरविंद केजरीवाल वही है जो लालू के साथ तस्वीरें आ जाती थी तो कहते थे कि नहीं नहीं, देखिए, वो बड़ा डिफेंसिव हो जाते थे कि देखिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस उस स्टेज पे थे, वो कूद पड़े, हमारे साथ आ गए। आज स्थिति ये है कि लोग जानबूझकर केजरीवाल के साथ बातचीत करते हुए, गलवैया करते हुए, स्टेज शेयर करते हुए लोगों को दिक्कत हो रही है। कहां से कहां चला आया आम आदमी पार्टी की साख और उसकी प्रतिष्ठा। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल यह है कि कल तक केजरीवाल तो उदित राज और कन्हैया कुमार के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। आज जब मौका राहुल गांधी के पास था उनको बुलाना था, तो केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, अभी तो अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे थे और किसी भी बड़े कांग्रेस के नेता के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे। उसके पीछे की वजह एक पंजाब वाली है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से माहौल बदला है अरविंद केजरीवाल को लेकर, वहां पर कांग्रेस के नेता पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं जब से ये जेल गया है, और उनको मौका मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने ज़्यादा सबूत हो सके
वो लोगों के सामने रखें। और अब स्वाति मालीवाल के मामले को ही पंजाब में उठाया जा रहा, तो राहुल गांधी कितना अपने पंजाब यूनिट के नेताओं को इग्नोर करेंगे। समस्या तो ये भी है कि दिल्ली में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और वहां पर सारी सीटों पर मुकाबला है आम आदमी पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से भी। लेकिन अभी पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो कांग्रेस के नेताओं को आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार करना जरूरी हो जाता है। और वहां ऐसे भी कांग्रेसी खुन्नस खाए हुए हैं, केजरीवाल ने उनको सत्ता से बेदखल किया है। तो जो 8 सीटें पिछली बार जीती थी, उसमें से 1 सीट जालंधर की सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीनी। अब ऐसे में पंजाब में 13 सीटों को देखें या दिल्ली में इन 3 सीटों को देखें, तो अभी इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। और इसलिए राहुल गांधी नहीं चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ हम ऐसे समय में दिखें जबकि पंजाब में इनको चोर चोर कहा जा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की है, क्योंकि ये सब चोरों वाली पार्टियां हैं। जितने जो चोर डकैत हैं इन पार्टियों में शामिल हैं, जिसको पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि एक गैंग ऑफ करप्ट्स है। ये करप्शन के लोग हैं जो कि हर जगह से ये भगाए जाते हैं, तो इकट्ठा होकर सोचते हैं कि एकजुट होकर किसी तरीके से हम अपने करप्शन को सुरक्षित रख सकें। तो अभी राहुल गांधी या केजरीवाल दोनों इस कंफ्यूजन में हैं कि अभी अगर दिखे तो उसका असर दूसरे राज्यों में क्या पड़ेगा, बेसिकली पंजाब में। और यही वजह है कि राहुल गांधी के लोगों ने कहा कि अभी तो और माहौल खराब है। अरविंद केजरीवाल मंच पर आए, मीडिया वाले ने एक सवाल पूछ दिया स्वाति मालीवाल को लेकर, राहुल गांधी से ही सवाल पूछ दिया, आपके बगल में अरविंद केजरीवाल हैं, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आप चुप क्यों हैं? क्योंकि अभी तक प्रियंका वाड्रा ने बोला, संदीप दीक्षित ने बोला, अलका लांबा ने बोला। कांग्रेस मांग कर रही है कि केजरीवाल कुछ बोले, यहां तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बोल दिया। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के साथ दिखना राहुल गांधी के लिए ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन चुनाव के बीच में 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। ये जो स्वाति मालीवाल का मुद्दा आ गया है, ऐसे में तो चुनाव जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए या प्रचार करना भी बहुत मुश्किल होगा। देखिए, चुनाव वैसे भी नहीं ये लोग जीत रहे थे, ये हवाबाजी करते हैं, मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये समझ लीजिए, कहीं पे कोई कंपटीशन नहीं है दिल्ली के अंदर में। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन ये जो शराब घोटाला और उसके बाद देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, वो सिर पीट रहा होगा कि क्यों मैं बाहर आया। अंदर रहता तो वो जेल के बदले जेल का जवाब वोट से देंगे, चोट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उससे कुछ सिंपैथी भी चल रही थी। सुनीता केजरीवाल घूम घूम के कह रही थी कि मेरे पति को जेल में डाल दिया, तो लोगों को लगता था कि भाई चलो भाई आई है, सिंपैथी मिल रहा था। अब जब आप बाहर आ गए, आपका पूरा कैंपेन चौपट हो गया, सारे पोस्टर्स बेकार हो गए, सारा कैंपेन मटेरियल भी चौपट हो गया, क्योंकि नैरेटिव बदल गया कि अब तो आप आ गए हो बाहर। अब बाहर आप आए तो लीजिए, स्वाति मालीवाल का केस आ गया। हुआ क्या है, केजरीवाल में जो लोग, देखिए, व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन, लोकसभा के चुनाव में मोदी वर्सेस केजरीवाल होता है, केजरीवाल औंधे मुंह गिरते हैं। दिल्ली का चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी के पास केजरीवाल को चुनौती देने वाला कोई लीडर नहीं है। इसलिए तो हर बार 14 आप देख लीजिए, आप 19 देख लीजिए, 3rd पोजीशन पे थी आम आदमी पार्टी। अब इसका खामियाजा ये हो रहा है कि अभी ये जो जेल, शराब घोटाला, स्वाति मालीवाल, इसके अपने कोर वोटर्स खिसक रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब के अंदर भी यह बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी है वो दिखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग हुई और 6 बजे के बाद से वोटिंग बंद होते ही कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये इल्जाम लगाएगी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हमें दगा दे दिया है, ताकि
पंजाब में वो फिर माहौल खड़ा कर सके कि केजरीवाल चोर है, झाड़ू वाले चोर है। ये खेल 25 तारीख के इवनिंग से ही शुरू होगा, ये मेरा हंच है। बिल्कुल, लेकिन 25 तारीख को वोटिंग होनी है। राहुल गांधी ने दिल्ली में आज पहली चुनावी रैली की है, इतना देर क्यों हो गया? राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार इतने लेट से क्यों शुरू किया? राहुल गांधी ने यहाँ कैंडिडेट ही लेट से शुरू किया था, टिकट बांटना शुरू किया लेट से। टिकट बांटने के समय में कंट्रोवर्सी हो गई और जिनको टिकट दिया उनकी पिटाई हो रही है। अब ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की यहाँ पर कि कन्हैया कुमार जितना भी मनोज तिवारी पर इल्जाम लगा ले कि उन्होंने पिटवा दिया, डेमोक्रेसी खतरे में है, हमें पर्सनल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाएं, लेकिन जहां जहां वो जाएंगे ये अनुमान है कि अभी और उनका विरोध तेजी से होगा। लेकिन पिटाई भी तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुई है। इसीलिए तो बात यहां चली है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जा रहे थे, वहां आपका कारपोरेटर, वहां आपका संगठन, और उस बीच कुछ लोग आते हैं और पिटाई करके चले जाते हैं और उसके बाद आप आरोप लगाते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। गुस्सा जब जनता की होती है तो उस समय इन लोगों ने हमेशा से ऐसा ही आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियों का किया धरा है, यहां भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। अभी अरविंद केजरीवाल को देखिए, अतिशी मरलेना को देखिए, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी की। 2 महीना से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी स्वाति मालीवाल, तो 6 महीना पहले आपने उसे सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद राज्यसभा जाने के बाद से ही वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गई। अतिशी मरलेना कितना बेशर्मी से कहती है वो गई थी वहां इसलिए कि वहां पर सीएम केजरीवाल पर कोई घातक हमला कर सके। अब ये बेशर्मी इनकी है तो बाहर जाओगे रोड शो करने के लिए, कहीं से जूते पड़ गए, कहीं से झाड़ू फेंक दिया आपके ऊपर, कहीं से स्याही फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल को ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई होगी कि जिस समय इनको भी झापड़ लगा था, मुंह सुजाए घूमते थे और भारतीय जनता पार्टी की बात करते रहते थे। लेकिन इस बीच इसीलिए अभी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। लेकिन सर आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल है, मनोज तिवारी पे आरोप तो लगे, लेकिन मनोज तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया, वो कह रहे हैं कि इन्होंने खुद पे ही हमला करवाया होगा। देखिए, ये खुद पे हमला करवाने वाली बात उन्होंने इसलिए कही कि इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी सहानुभूति इसके प्रति नहीं है। कन्हैया कुमार अगर अपने ऊपर हमला भी करवा ले तो लोगों की सहानुभूति नहीं होगी, लोग यही समझेंगे कि खुद पर भी अगर हमला करवाया तो गुस्से में किया होगा किसी ने, क्योंकि इसका पूरा का पूरा नेटवर्क जिन जगहों पर इन लोगों ने कैंपेन किया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पर दंगा हुआ इतना बड़ा, जहां आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन जैसे लोग शामिल था, उन क्षेत्रों के लोग ये भूल थोड़ी चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैसे दंगा में इन दंगाइयों को सहयोग किया था, सपोर्ट किया था। इसलिए जैसे ही अरविंद केजरीवाल भी निकला इन लोगों के चुनाव प्रचार के लिए, गुस्सा और तेज हो गया। कन्हैया के प्रति पहले से गुस्सा थी, वो इतना तेज हो गया कि 2-4 लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। अब राहुल गांधी को यह समझ में आना चाहिए कि संदीप दीक्षित सामने में नहीं है, अजय माकन सामने नहीं आ रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली छोड़कर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली उनका उपयोग कर रही है। ऐसे ही 1500 से ज़्यादा सिख नेताओं ने भाजपा ज्वाइन नहीं किया था और उसके बाद लवली के लिए जो 2025 में प्लान बनाया जा रहा है, अब पूरे तिलक नगर से आगे का एरिया जहां जहां सिख ज्यादा हैं वहां पर लवली साइलेंटली प्रचार कर रहे हैं और गुरुद्वारों से संपर्क कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक कोर वोट वहां खिसकता दिखाई पड़ रहा है। बौखलाहट इन लोगों की अभी शुरू हुई है, अभी और परेशानियां बढ़ेगी लोकसभा चुनाव के 1-2 दिन पहले। मतलब 25 तारीख तक ना जाने क्या क्या हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने। धन्यवाद। तो दिल्ली में जबरदस्त चुनाव से पहले हलचल तेज है। कांग्रेस पार्टी भी अब केजरीवाल से किनारा कर रही है। केजरीवाल स्वाति मालीवाल के केस में बुरे फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, आम आदमी पार्टी को डर है कि चुनाव से पहले कोई खेल ना हो जाए, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों को जनता खदेड़ रही है। राहुल गांधी की रैली का भी कोई असर नहीं हो रहा है और पीएम मोदी ने दिल्ली में आज जनसभा कर पूरे माहौल को और ज्यादा बदल दिया है। तो दिल्ली के रण में विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।